नमस्कार। आज बात करेंगे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव की। एक ऐसा संकट जो पूरी दुनिया में कह सकते हैं हलचल पैदा कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, ये जो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है ना, ये समझिए कि दुनिया के व्यापार की लाइफलाइन है और अब एक बार फिर ये तनाव का सेंटर बन गया है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, असल में ये एक जियोपॉलिटिकल अखाड़ा है जहां बड़ी-बड़ी शक्तियां आमने सामने हैं। तो सवाल यह है कि हुआ क्या? असल में सब कुछ शुरू हुआ ईरान के एक यू टर्न से, एक ऐसे पलटवार से जिसने हॉर्मुज़ पर तनाव को आप कह सकते हैं फिर से भड़का दिया है। पिछले 24 घंटों की कहानी तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी, सच में। पहले तो ईरान ने ऐलान किया कि वो जल डमरू मध्य को खोल रहा है। सबको लगा चलो संकट टल गया, लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने अपना फैसला पूरी तरह से पलट दिया और कड़े नियम फिर से लागू कर दिए। इस एक कदम ने, आप यकीन मानिए, पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। और इस फैसले का असर वो तो फौरन दिखने लगा। दुनिया भर से जो कमर्शियल जहाज आ रहे थे, उन्होंने हॉर्मुज़ से दूर रहने के लिए अपने रास्ते ही बदल लिए। अब इससे क्या हुआ? ग्लोबल सप्लाई चेन पर जबरदस्त दबाव बन गया है। अच्छा, ईरान के इस कदम पर अमेरिका ने क्या किया? यहीं से ये पूरा गतिरोध और ज्यादा गहरा हो गया। ईरान का तर्क यह है कि ये कदम अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का सीधा सीधा जवाब है। ईरान इसे एक तरह का विश्वासघात कह रहा है। देखिए, उनका कहना बिल्कुल साफ है, अगर हमारे जहाज आज़ादी से व्यापार नहीं कर सकते तो फिर इस रास्ते से गुजरने वाले किसी और को भी सेफ पैसेज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपना रुख और भी ज्यादा कड़ा कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो नौसैनिक नाकेबंदी है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान के साथ कोई पूरा समझौता नहीं हो जाता। मतलब सीधी सी बात है, दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब आते हैं इस टकराव के आर्थिक असर पर। मतलब इसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर कैसे पड़ रहा है। बाजार में तो जैसे उथल पुथल ही मच गई है। सिर्फ एक घोषणा से बाजार पर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। जैसे ही ईरान ने वो पहली घोषणा की थी ना, ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि एक ग्लोबल बेंचमार्क है, उसकी कीमतें करीब करीब 10% नीचे गिर गईं। सोचिए, इससे पता चलता है कि ये छोटा सा समुद्री रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितना नाजुक और कितना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ तेल की कीमतों तक ही नहीं रुकती, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। कैसे? अरे भाई, जेट फ्यूल महंगा होगा, मतलब हवाई जहाज के टिकट भी महंगे होंगे। प्लास्टिक बनाने की लागत बढ़ेगी तो हमारे इस्तेमाल की बहुत सी चीजें महंगी हो जाएंगी। यानी हॉर्मुज़ में एक छोटा सा बदलाव और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारा तनाव सिर्फ हॉर्मुज़ तक ही सिमटा हुआ है, या फिर इसकी आंच मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच रही है? और हाँ, इसी से जुड़ा एक और मोर्चा भी है, लेबनान। वहां एक बहुत ही नाजुक सी शांति दांव पर लगी है। अब ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि ईरान इस इलाके में हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इसी वजह से ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं रह जाती। देखिए, लेबनान में अमेरिका की वजह से एक टेम्पररी सीज़फायर तो हुआ है। इससे जो परिवार अपने घर छोड़कर चले गए थे, उन्हें वापस लौटने की एक उम्मीद मिली है। लेकिन सच कहूं तो ये शांति कागज जितनी पतली है। लड़ाई के बाद की जो अनिश्चितता है, जो तनाव है, वो अभी भी हवा में महसूस किया जा सकता है। एक छोटी सी चिंगारी भी इस शांति को फिर से आग में बदल सकती है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर बाकी दुनिया क्या कर रही है। चलिए एक नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर पर। पूरी दुनिया की सरकारें अब कह सकते हैं हरकत में आ गई हैं। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश कह रहे हैं कि भाई तनाव कम करो, डी-एस्केलेट करो। वहीं चीन पर्दे के पीछे से एक शांत लेकिन बहुत जरूरी भूमिका निभा रहा है। लेकिन असल में सभी देशों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? ईंधन की बढ़ती कीमतें। और यही चिंता इस संकट को सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल प्रेशर बना रही है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल बस यही बचता है, क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति इस बढ़ते हुए टकराव को रोक पाएगी, या फिर हम सब एक ऐसे बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़े हैं जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही देगा।